कि पूरे शहर में मेट्रॉइड्स की बारिश हो रही होती है, लेकिन मेट्रॉइड्स गिरने के साथ साथ एक बहुत ही अजीब तरह के चीज जमीन के तरफ आने लगती है और यह चीज रसियन के आसपास थी और इसीलिए रसियन कमांडर उस चीज को तोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। ये ऑब्जेक्ट कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था बल्कि ये एक एलियन स्पेस शिप था। अब जैसे ही वो उस एलियन स्पेस शिप को ब्लास्ट किया जाता है तो वो तुरंत खराब हो जाती है और वो एलियन स्पेस शिप खराब होकर सिटी की तरफ गिरने लगती है, जिसके बाद ये सब देखकर सिटी के सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और उधर रसियन फोर्स के लोग उस एलियन स्पेस शिप पर और भी ज्यादा अटैक कर रहे थे, जिस वजह से वो स्पेस शिप खराब हो जाता है और वो स्पेस शिप आसपास के बिल्डिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और इन बिल्डिंग्स में जूलिया के फ्रेंड की बिल्डिंग भी तबाही के साथ टूट जाती है और जूलिया की फ्रेंड अभी छत पर ही थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और जूलिया भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी उसे आर्टियम पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है और देखते ही देखते एलियन स्पेस शिप जमीन पर शहर के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। और अब इस एलियन स्पेस शिप के वजह से सिटी में बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद उन पे कोई अटैक कर रहा है और उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री के लोग आ जाते हैं। और तभी हम जूलिया के फादर को देखते हैं, वो अपने ट्रांसलेटर को लेकर स्पेस शिप के पास जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक एलियन स्पेस शिप से बाहर निकल कर आता है, लेकिन वो किसी पर अटैक नहीं करता, इसीलिए दूसरे टीम भी उस पर अटैक नहीं करते। अब वो एलियन टेलीपैथी की जरिए ट्रांसलेटर को अपना मैसेज देता है। वो उनको बताता है कि मेट्रॉयड के वजह से उनका स्पेस शिप खराब हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो हमें अच्छे से पता था कि रसियन एयरफोर्स के वजह से उनका स्पेस शिप खराब हुआ था, जिसकी वजह से वो अर्थ पर क्रैश लैंड हो गई और जमीन पर रहने वाले लोगों को उनका नुकसान पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था और थोड़े ही दिन में वो अपने स्पेसशिप को ठीक कर लेंगे और हम इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। अब कॉन्फ्रेंस रूम में कर्नल सबको यही बताता है कि वो एलियंस हम पर अटैक करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम लोगों की गलती के वजह से उन लोगों ने यहाँ पर क्रैश लैंड किया है। इसीलिए वो लोग अब ये डिसाइड करते हैं कि वो एलियंस को कुछ टाइम देंगे, जिससे वो लोग अपना स्पेस शिप ठीक कर लेंगे, जिसके बाद वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जूलिया के फादर उसको हॉस्पिटल से लेने जाते हैं, जो कि आर्टियम के साथ देखकर उसे बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और जूलिया को घर ले जाते हैं। अब क्योंकि जूलिया ने इस हादसे में वो अपनी फ्रेंड को खोया था और उसको एलियन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए वो चुपके से अपनी फादर की गन को चुरा लेती है और अब जूलिया आर्टियम और उसके गैंग के साथ उन एलियंस को मारने का प्लान बनाती है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आर्टियम किसी गैंगस्टर से कम नहीं था, इसीलिए आर्टियम और उसके गैंग लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं और अब ये लोग रात को छुपकर जूलिया के फ्रेंड की बिल्डिंग के पास जाते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग के आसपास ही वो एलियन स्पेसशिप मौजूद थी। उन्हें बिल्डिंग के पास एलियंस का एक डिवाइस नजर आती है। उधर दूसरी तरफ जूलिया अपनी फ्रेंड के रूम में जाती है। उसे वहाँ पर अपनी फ्रेंड की एक पिक्चर मिलती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है, जो कि जूलिया उस एलियन को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और उस पर शूट कर देती है। लेकिन इसी दौरान जूलिया की बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है कि तभी वो एलियन उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। इधर जूलिया की आवाज सुनकर आर्टियम और उसके सभी साथी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और इस एलियन को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एलियन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और जब ये लोग नीचे आते हैं तो इनको यहाँ पर आकर एक एलियन का सूट मिलता है, जो कि वो सूट काफी थिक और अजीब से मेटल से बना हुआ था और वो सूट जो एक्चुअल एलियन था वो वहाँ से गायब था और इन्हीं के वजह से वहाँ पर मिलिट्री भी आ जाती है। फिर ये लोग इस एलियन के सूट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जब यहाँ पर आर्मी आती है तो उन्हें उस एलियन की डिवाइस मिल जाती है और फिर वो उस डिवाइस को अपने लैब में ले आते हैं। और अब जूलिया इस बात को सोचती है कि उसे वहाँ पर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर वो अगली सुबह उस एलियन की तलाश में वही बिल्डिंग पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर किसी की डेड बॉडीज मिलती है और उन सभी डेड बॉडीज में से एक आदमी बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में मिलता है। तभी जूलिया को पता चल जाता है कि यही एलियन है। अब वो उस एलियन को गाड़ी में रख लेती है और अपने एक फ्रेंड की हेल्प से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। और वो एलियन बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखता था, इसीलिए किसी को सच पता नहीं चलता कि वो एक एलियन है। फिर जूलिया उसे अपना ब्लड भी देती है और जब जूलिया उस एलियन की बॉडी को देखती है तो वो एलियन अचानक से जूलिया का हाथ पकड़ लेता है और कुछ एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर करता है, जिस वजह से जूलिया के हाथ में एक ब्रेसलेट बन जाता है। फिर जूलिया घर आ जाती है और जब वो घर आकर शावर लेती है तो उसे उस ब्रेसलेट की खूबी का पता चलता है, जो कि वो ब्रेसलेट पानी को कंट्रोल कर सकता था। यहाँ दूसरी तरफ लैब में उस डिवाइस पर सर्च चल रही थी, पर साइंटिस्ट्स को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जब कर्नल पानी लेने जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि पानी में अजीब तरह की वेव्स आ रही हैं। और यही नहीं, फिर अगले दिन एक साइंटिस्ट इस बात को नोटिस करता है कि सिटी की एक नहर बिल्कुल सूख गई है और
तभी एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। फिर वो सबको अपना ये गैस बताता है कि जैसे पानी इंसानी सेल्स को रिजनरेट करने के लिए जरूरी है और हो सकता है कि शायद ये एलियंस अपनी स्पेस शिप को ठीक करने के लिए पूरे सिटी का पानी ले रहे हैं और जिसकी वजह से जल्द ही लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं होगा। और दूसरी तरफ जूलिया उस एलियन को ठीक होने के बाद अपने गैराज में ले आती है। एलियन देखने में बिल्कुल इंसान की तरह दिख रहा था और वो एलियन जल्द ही इंसानों की लैंग्वेज भी सीख लेता है। और फिर वो एलियन जूलिया को बताता है कि मेरा नाम है कौन है और वो ये भी बताता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए मुझे मेरा डिवाइस चाहिए और मुझे अगर मेरा डिवाइस नहीं मिलेगा तो मैं कभी भी अपने प्लेनेट पर नहीं जा पाऊंगा। और हैकॉन उसी डिवाइस का बात कर रहा था जो कि मिलिट्री के पास था, पर जूलिया उसकी मदद करने से मना कर देती है और उसको अपने घर से बाहर निकल देती है। अब हैकॉन वहाँ से जा ही रहा था तभी रास्ते में पुलिस उसको ट्रक एडिक्ट समझकर पकड़ लेती है, पर जूलिया भी पुलिस को कुछ भी बता नहीं पाती और फिर वो पुलिस हैकॉन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ आर्टियम और उसके साथी उस मेटल सूट को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो सूट इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे कुछ भी नहीं होता। तभी मजाक ही मजाक में आर्टियम का एक दोस्त उस सूट में अपना हाथ डाल देता है और वो एलियन का नकल करने लगता है। तभी वो मेटल सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो उसकी बॉडी से जुड़ने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो उसकी हाथ को निकाल पाते हैं। अब ये सब देखने के बाद आर्टियम का दोस्त उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि ये तुमने अपनी घर में क्या रखा है। अब आर्टियम और उसके दूसरे साथी भी टेंशन करने लगते हैं और अब वो ये सोचते हैं कि ये मेटल सूट और पता नहीं क्या क्या कर सकता है। फिर आर्टियम अपनी दूसरी साथियों से यह कहता है कि हमें इस मेटल सूट को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ सिटी में पानी न होने की वजह से ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो सभी लोग प्रोटेक्ट करने के लिए सड़कों पर आ गए थे। इधर आर्टियम उस मेटल सूट के बारे में बताने के लिए आर्मी के पास जाता है। तभी वहाँ के लोगों के बीच में इनसे फाइट हो जाती है और पुलिस वाले आर्टियम को पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जूलिया के फादर आ जाते हैं जो कि आर्टियम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब जूलिया हैकॉन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो आर्टियम को भी देखती है। फिर जूलिया आर्टियम से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब जूलिया हैकॉन को यह कहकर छुड़ा लेती है कि वो मेरा फ्रेंड है और जूलिया हैकॉन को कुछ बातें भी सिखाती है ताकि लोगों को उस पर शक न हो कि वो एक एलियन है। और इन्हीं बातों के बीच में उन दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। तभी जूलिया इस बात को भी डिसाइड कर लेती है कि वो हैकॉन की हेल्प करेगी और वो ये भी जानती थी कि जो डिवाइस जिसकी हैकॉन की जरूरत है वो लैब के अंदर है। और अब जूलिया हैकॉन को लेकर अपने फादर से मिलने जाती है और तब जूलिया अपने फादर से झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और तब जूलिया के फादर उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। दरअसल जूलिया अपने फादर को बिजी रखना चाहती थी और फिर वो चुपके से उनका पास भी चुरा लेती है और वो अपने फादर का पास हैकॉन को दे देती है। और अब हैकॉन चुपके से इस बिल्डिंग से लैब में चला जाता है और वो डॉक्टर का सूट पहनकर लैब के अंदर चला जाता है। वो वहाँ पर अपने पावर से उसके डिवाइस को ओपन कर लेता है और अंदर की लैब में जो डिवाइस होती है वो उसे ले लेता है। और बाकी साइंटिस्ट्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अलार्म बजा देते हैं। और तब तक हैकॉन वहाँ से निकलकर जूलिया के पास आ जाता है। अब जूलिया के फादर जो बिजी होने वाले थे वो जूलिया और उसके फ्रेंड को एक गाड़ी में बैठाकर उस जगह से बाहर निकाल देते हैं। और अब हैकॉन को उसकी डिवाइस मिल गई थी और वो अपने स्पेस शिप पर जा रहा होता है। तभी जूलिया उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम रात को जाना, क्योंकि अभी वहाँ पर मिलिट्री के लोग होंगे और अगर तुम उस जगह पर गए तो तुम्हें आर्मी के लोग पकड़ लेंगे। अब जूलिया हैकॉन को अपने घर ले जाती है और उधर दूसरी तरफ कर्नल भी ये बात समझ गए थे कि एलियन कोई और नहीं बल्कि हैकॉन है, यानी कि जो उनकी बेटी के साथ है उसका दोस्त। इसीलिए अब वो कमरे के फुटेज भी ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और हैकॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिए जाते हैं। और कुछ ही देर बाद कर्नल घर आने के लिए निकलते हैं और तब ये बात जूलिया को पता चलती है तो वो हैकॉन को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो फिर सीधे जाती है अपने क्लासमेट के घर। वहाँ पर जाकर अपनी कपड़े चेंज करते हैं। फिर इसके बाद जूलिया हैकॉन को एक कॉल सेंटर में ले आती है, क्योंकि हैकॉन के लिए इससे ज्यादा कोई सेफ जगह भी नहीं थी। अब यहाँ पर हैकॉन अपनी पावर को यूज करता है और जूलिया को अपनी दुनिया में ले जाता है, यानी कि वो जूलिया को अपनी प्लेनेट पर ले गया था जो कि काफी खूबसूरत जगह थी। और वो जूलिया को कहता है कि इंसानों को यह जगह दिखाना अलाउड नहीं है, लेकिन तुम तो स्पेशल हो। और तभी वो ये भी बताता है कि अगर कोई इंसान इस प्लेनेट पर जबरदस्ती आने की कोशिश करता भी है तो यहाँ के एलियंस उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उनके टेक्नोलॉजी के बारे में किसी दूसरे इंसान को पता न चल पाए। अब इन्हीं बातों के बीच इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी वहाँ पर आर्टियम का फ्रेंड उन दोनों को देख लेता है और वो आर्टियम को बता देता है कि जूलिया किसी और लड़के के साथ है। अब रात हो जाती है और हैकॉन को वापस जाने का टाइम आ जाता है और वो जूलिया को लेकर अपनी स्पेस शिप के पास आ जाता है। फिर हैकॉन जूलिया को गुड बाय कहता है। इधर गुस्से में आर्टियम जूलिया के पास कॉल करता है और वो जूलिया को मिलने के लिए बोलता है।
है। फिर जूलिया उससे कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। असल में आर्टियम और उसके साथी वहीं पे थे और वो हैकॉन को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा मारते हैं और आर्टियम जूलिया को भी मारता है। ये देखकर हैकॉन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सबको मारने लगता है। तभी उनमें से एक को हैकॉन की वो डिवाइस मिल जाती है। अब उनको इस बारे में पता चल जाता है कि हैकॉन ही एलियन है। अब आर्टियम हैकॉन को मारने ही वाला होता है, तभी वो गोली उसके दोस्त को ही लग जाती है और वो मर जाता है। और तभी इस हंगामे की वजह से वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तब ये देखकर आर्टियम और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन हैकॉन को पुलिस पकड़ लेती है। अब आर्टियम नेट पर न्यूज डालता है कि एक एलियन ने मेरे फ्रेंड को मार दिया है और सब लोग को एलियन के खिलाफ भड़काने लगता है। फिर वो सभी लोगों को उस एलियन स्पेस शिप पर हमला करने को कहता है और तब सभी लोग एलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्पेस शिप से एआई रोबोट्स बाहर आते हैं और अब इन रोबोट्स और इंसानों में फाइट होने लगती है। और जब ये आर्टियम यह सब देखता है तो वो उस मेटल सूट को पहन लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। और तब आर्टियम और हैकॉन की फाइट होने लगता है और हैकॉन एलियन होने के बावजूद भी आर्टियम से हार जाता है। तभी आर्टियम उस एलियन की सूट से बाहर आ जाता है और हैकॉन पर फायर करने लगता है और इन सब में जूलिया और हैकॉन काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और अब कर्नल यह देखते हैं कि उनकी बेटी काफी ज्यादा घायल है और दूसरी तरफ आर्मी आर्टियम को अरेस्ट कर लेती है। अब शिप के अंदर एआई रोबोट्स उन दोनों को ले जाते हैं। वो जूलिया और हैकॉन को अलग अलग चैम्बर्स में रखते हैं और अब इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जूलिया जल्दी से ठीक हो जाती है, लेकिन हैकॉन को ठीक होने में टाइम लगता है। और अब एलियंस की स्पेस शिप भी रिपेयर हो गई थी और जूलिया और उसके फादर दोनों ही स्पेस शिप से बाहर आ जाते हैं। और तब ये एलियन स्पेस शिप अर्थ से चली जाती है और अब जूलिया हैकॉन की यादों में ही अपना टाइम गुजारती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म।